गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्यामनंदन सर। आज हम लोग देखेंगे सेट थ्योरी का पार्ट 4 वीडियो यानी लेक्चर 4। हम लोगों ने पिछले क्लास में सेट थ्योरी के बारे में बहुत कुछ देखा, कॉन्सेप्ट सीखा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम को भी सोल्व किया। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे सेट थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट, और वो है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट मतलब प्रत्येक यानी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जो खाली होता है, रिक्त होता है, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। प्रत्येक यानी नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक रिक्त समुच्चय मतलब रिक्त समुच्चय प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। प्रत्येक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सेटों का सेट। सबसे जो बड़ा सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है जैसे पूरी यूनिवर्सल आप ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। यूनिवर्सल मतलब पूरा ब्रह्मांड के अंदर सारा मैटर आ जाता है। जितने भी पेड़ पौधा जीव जंतु सारे हैं सभी यूनिवर्सल के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस तरह का एग्जाम्पल में पेश कर रहा हूं। ठीक सेम है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। प्रत्येक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट जो होता है और उसके अलावे जो भी सेट होते हैं वो सारे सेट का एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मिलना है। यानी ठीक सेम एज उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हमने इस तरीके का पॉइंट्स देखा। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? देखिए यहां पे बंधु दिया हुआ है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं एक कोई सेट है, वो है 1 है 2 है और 3 मान लेते हैं ऐसा है। और यदि इसका सबसेट लिखने के लिए कहा जाए, सबसेट ऑफ ए, तो कहता है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। यानी फाई जिसको एम्प्टी सेट कहते हैं वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। जैसे सबसेट ऑफ ए हमने एक एग्जांपल लिया ए जिसमें से 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और इसका सबसेट लिखना है। सबसेट ऑफ ए, तो सबसे पहले इसमें 5 होगा क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट कहिए, नल सेट कहिए, वॉइड सेट कहिए, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो आपका 5 होगा। फिर बारी बारी से हम इसके एलिमेंट को लेते हैं। 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा और इसके बाद दो एलिमेंट्स हम लोग लेकर के चलेंगे। आप इससे भी समझ सकते हैं और नहीं तो और इजी वे में समझने के लिए ऐसा कीजिए, आप 2 ही एलिमेंट्स लीजिए। चलिए 2 एलिमेंट्स लेते हैं तो आपका हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और इसके बाद हो जाएगा 1 2 होगा। तो सबसेट ऑफ ए इसमें आप गौर फरमाएंगे कि आपका जो है एम्प्टी सेट, ये आपका एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसी को नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट तीनों एक ही नाम है। तो ए आपका एम्प्टी सेट हुआ, उसके बाद इसका सबसेट प्रत्येक एलिमेंट का लेंगे, 1 होगा 2 होगा और फिर 1 2 होगा। और यही 1 2
यही 1 2 इस पॉइंट को आपको वेरीफाई कर रहा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो आपने देखा सबसेट ऑफ ए 5 1 2 1 2, टोटल कितने सबसेट्स हो गए? 4 हो गए। तो आपका ये प्रत्येक आपका पहला पॉइंट के लिए हमने यहाँ पे आपको शो किया, दिखाया। इसके बाद क्या था? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, प्रत्येक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। प्रत्येक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। इसके बाद है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है, जो कि आपने देखा यहां पे। आप देखा कि प्रत्येक सेट जैसे 1 2 है तो इसको हमने देखा, और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं बी ले लिया, बी ले लिया क्या? ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी। चलिए 3 एलिमेंट को हम लोग लेकर के चलते हैं। 3 एलिमेंट लेते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं और इसका सबसेट हम लोगों को लिखना है। क्या लिखना है? सबसेट लिखना है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सबसेट, सबसेट ऑफ दी, सबसेट ऑफ दी। तो क्या होगा? इसका सबसेट क्या होगा? ए बी सी का सबसेट क्या होगा? सबसे पहले आप एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आपका एम्प्टी सेट हो गया। फिर हम लोग क्या लेंगे? फिर हम लोग क्या लेंगे? देखिए ए लेंगे, फिर क्या लेंगे? बी लेंगे, फिर क्या लेंगे? सी लेंगे। तो एक एक एलिमेंट का लिया। अब 2 एलिमेंट को लेकर के चलेंगे तो आपका ए बी होगा, ए बी होगा, ए सी होगा, ए बी होगा, ए सी होगा। फिर क्या होगा? बी सी होगा, बी सी होगा, ए बी ए सी बी सी। और इसके बाद हम लोग क्या लेंगे? ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी हो गया, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गया। तो आपने देखा कि सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट 3 एलिमेंट्स है तो इसका सबसेट क्या होगा? एम्प्टी होगा, 5 होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय है, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ए लेंगे, फिर बी लेंगे, सी लेंगे, फिर डबल करके लेंगे, ए बी होगा, ए सी होगा, बी सी होगा, फिर ट्रिपल लेंगे, ए बी सी होगा। और ए बी सी आप गौर फरमा रहे होंगे कि ऑलरेडी ए बी सी सेट है। ए बी सी क्या है? एक सेट है। और ए बी सी भी जो है सबसेट, यहां पे हम लोग लिखा ए बी सी क्या लिखा? सबसेट लिखा। तो आपने यहां जो पॉइंट्स को देखा कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आपका वेरीफाई हुआ। इसके बाद है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। और यहां पे है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, प्रत्येक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, इस पॉइंट्स के बारे में देखा, समझा, और यहां पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर करके भी अच्छी तरह से समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 और कह रहा है चेक फॉर ट्रू और फॉल्स। आप सही और गलत का चेक कीजिए, ट्रू है या फॉल्स है। यहां पे भाई क्या है कि 1 बिलोंग्स टू ए, एक जो है ए से बिलोंग कर रहा है। देखिए एक ए से बिलोंग कर रहा है, ए एक सेट है, 1 2 3 4 एक सेट है, ए के अंतर्गत एक सेट है, 1 2 3 4 एक सेट है, जिसमें से 1 शामिल है, यानी 1 बिलोंग्स टू ए, एक ए का सदस्य है, शामिल है, बिलोंग कर रहा है। तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ट्रू है। इसके बाद हम लोग यहां पे देखेंगे, नंबर बी में देखेंगे, सबसेट 1 जो है बिलोंग्स टू ए, ये कह रहा, देखिए एक करली ब्रैकेट है और एक करली ब्रैकेट के अंदर अगर एलिमेंट होता है, सेट का एलिमेंट होता है, कोई भी सेट का एलिमेंट को अगर करली ब्रैकेट के अंदर रख दिए तो वो सबसेट हो जाता है। गौर फरमाइए बंधु
किसी भी एलिमेंट को अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिए तो सबसेट हो जाता है। कहने का मतलब हम लोग इसको ऐसे भी समझिए कि बाबू A1 जो है कोहबर के अंदर बंद हो गया, तो जब कोहबर में आ गया इसका मतलब सबसेट हो गया। वो सेट है, कोहबर में आना सेट हो जाना, कोहबर में आना सेट हो जाना, तो ये सबसेट हो गया। सबसेट जैसी कोहबर के अंदर बंद सबसेट, ये कोहबर के अंदर नहीं है मतलब दैट मीन्स वो एलिमेंट्स है, वो मेंबर है, सदस्य है। वन जो है इस सेट का एक परिवार है, मेंबर है, सदस्य है। लेकिन जैसी इसको हम कोहबर के अंदर डाल दिए तो सबसेट हो गया। कोहबर का अर्थ ही होता है सबसेट, तो ये सबसेट हुआ। और एक बच्चा कह रहा है कि यह एक सदस्य है, अब मेंबर रहा नहीं, मेंबर नहीं रहा, वो सबसेट हो गया। तो बाबू ये जो है वन सबसेट ऑफ ए होनी चाहिए, ये बिलोंग्स टू नहीं, मेंबर नहीं है, ये सबसेट है, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। इसके बाद देख लीजिए 2 3 कोहबर के अंदर है मतलब सबसेट है, 2 3 कोहबर के अंदर है मतलब सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल राइट है, ट्रू है। देखिए 2 3 यहाँ मेंबर है, लेकिन जब उसको कोहबर के अंदर रख दिया गया तो ये सबसेट हो गया और ये आपका ट्रू हो गया, सही हो गया। तो हम लोगों को यही चेक करने के लिए बोला जा रहा था कि ये जो आपका मैटर दिया हुआ है कौन सही है और कौन गलत है। सही के लिए ट्रू लगाइए और गलत के लिए फॉल्स लगाइए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। 4 नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब सबसेट्स की संख्या। सबसेट्स की संख्या क्या होती है ये हम लोग देखेंगे। सबसेट्स की संख्या फॉर एनी सेट ए, किसी भी सेट ए के लिए, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू n, कोई भी सेट में कोई भी सेट है और उसका नंबर n है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इक्वल टू द पावर n। सीधी सी बात है, किसी भी सेट का सबसेट्स की संख्या, किसी भी सेट का सबसेट्स की संख्या टू द पावर n होती है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। किसी भी सेट का, जैसे यहां पे ये सेट है, ये सेट है और इसका अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा जाए, फॉर एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, दैट मीन्स इसमें कहे नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो बाबू ये हो जाएगा टू द पावर n, जहां n टू द पावर n, जहां n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, यानी सेट के अवयवों की संख्या। तो आप देखिएगा यहां पे जो है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, इसमें कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें जो है 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो इसका सबसेट की संख्या कितना होगा, टू दी पावर n, यानी टू दी पावर 4, टू दी पावर 4, तब ये हो जाएगा बंधु कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 2 16, 16 हो जाएगा, यानी इसका सबसेट की संख्या कितना होगा, 16 होगा। इसके सबसेट्स की संख्या कितने होंगे, 16 होंगे। तो ये है एक पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोस्ट वीवीआई पॉइंट्स है। वीवीआई बोलूं तो कहने का मतलब आप एक्चुअली सेट पढ़ रहे हैं। सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या आप चैप्टर कहें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बंधु। 11th में तो खैर हम लोगों को पढ़ना ही है, लेकिन ये जो पॉइंट हमने आपको अभी बता रहा हूं, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपको इससे रिलेटेड ये नंबर ऑफ सबसेट्स आपको इससे एयरफोर्स में पूछ बैठता है, नेवी में पूछ बैठता है, पॉलिटेक्निक में पूछ बैठता है, और अदर जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें पूछता है, एनडीए में पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं और इसको अच्छी तरीके से क्लियरिफाई करना चाहूँगा। कहता है नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी सेट का, फॉर एनी सेट ए, किसी भी सेट ए का, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू n, यानी उसके अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या अगर n हो, तो नंबर ऑफ सबसेट्स
ऑफ ए, यानी उस सेट का सबसेट क्या होगा, टू दी पावर n। दिस इज फार्मूला बनता, टू दी पावर n फार्मूला। जहां n क्या है, जहां n क्या है, आप ये तो खैर लिखा हुआ है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स, जहां n क्या है लिख देते हैं, छोड़िए, वेयर n इक्वल टू number of elements of a set, मतलब दिए गए सेट का या सेट का अवयवों की संख्या होता है। तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट टू दी पावर n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे 1 2 3 4 इसका सबसेट्स कितना होगा, 16 होगा। जैसे और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा, एक थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए इतना को सबसेट निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हम लोग छोटा, इसके पहले हम लोग देखे थे, इसके पहले हम लोग सबसेट्स निकाले थे, गौर फरमाएंगे वहां पे। खैर कोई बात नहीं, हम लोग एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कोई सेट है, ए बी ले लेते हैं, ज्यादा नहीं, छोटा लीजिए, या एक ही एलिमेंट लीजिए, छोड़िए एक ही एलिमेंट लीजिए, और इसका सबसेट ये तो खैर हम लोगों को 11th में पढ़ना है सबसेट निकालने के लिए, लेकिन कंपटीशन में निकालना नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपको पूछेगा नंबर ऑफ सबसेट्स, तो उसका सबसेट की संख्या कितनी है, तो टू दी पावर n क्या होगा, टू दी पावर n। जैसे देख लीजिए, इसमें बंधु नंबर ऑफ ए क्या है, आप ऐसे देख लीजिए, इसका सबसेट कहेगा निकालने के लिए, तो सबसेट ऑफ ए देख लीजिए, सबसेट ऑफ ए इस सेट के लिए, छोड़िए ना, इसका नाम चेंज कर दीजिए, आप इसको लिख दीजिए बी लिख दीजिए, तो सबसेट ऑफ बी हो जाएगा 5, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट होगा, उसके बाद क्या होगा, ए होगा, उसके बाद क्या होगा, ए होगा, बस। तो कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट हो गया। अब आप इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे कि देखिए सबसेट की संख्या 2 हो गया ना, सबसेट कितने हो गए, 2, जबकि एलिमेंट इसमें कितने हैं, 1। अब फार्मूला से निकालने की जहां तक सवाल है, तो फार्मूले से आप कैसे निकालेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बी कितना है भाई, 1, एक ही एलिमेंट है ना बंदो, एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी, यानी बी में कितनी संख्या है, एलिमेंट की संख्या कितना, 1 है, तो सबसेट ऑफ बी इक्वल टू दी पावर n, जहां n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या होगा, टू दी पावर 1 यानी 2, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसमें देख रहे हैं ना, सबसेट की संख्या 2 है ना, तो फार्मूला से हमने निकाल दिया नंबर ऑफ सबसेट 2। ठीक सेम एज इसी टाइप से आपका और रहे, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको देखता हूं, मिटाता हूं, ये आपका हो गया 1 मिनट। जैसे देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को तुरंत देता हूं, एक हो गया, कोई आप सेट ले लीजिए, मान लेते हैं सी है, इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इसका सबसेट निकालने के लिए कहा जाएगा, सबसेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट सभी में होगा, एम्प्टी सेट होगा तो 5 होगा, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, ऐसा वाला इसके पहले हमने निकाला था, 3 होगा, फिर क्या होगा, 1 2 होगा, फिर क्या होगा, 1 3 होगा, फिर क्या होगा, 2 3 होगा, 2 3 होगा, फिर क्या होगा, 1 2 3 होगा, 3 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 8 एलिमेंट्स। बंधु ध्यान देंगे प्लीज केयरफुली, सबसेट ऑफ सी यानी सी का सबसेट हम लोगों को लिखना है, तो एम्प्टी सेट तो लिखना ही है, क्योंकि हम जानते हैं एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट बारी बारी से लिखिए, पहले एक एक एलिमेंट लीजिए, तो 1 2 3, फिर दो दो एलिमेंट लीजिए, 1 2 1 3 2 3 1 2 है ना, 1 3 2 3, फिर सभी को तीनों का लीजिए, 1 2 3 हो गया। अब इसको हम लोग सबसेट इतना हमने निकाला,
लेकिन अगर इसकी संख्या पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे, और एक्चुअली कंपटीशन में एयरफोर्स ने भी पॉलिटेक्निक एनडीए पूछता है, इसमें अगर पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सी, तो क्या होगा, टू दी पावर एन, क्या होगा बंधु, टू दी पावर एन, टू दी पावर एन, टू दी पावर एन, तो टू दी पावर एन, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें कितने, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ सी कितना, 3 एलिमेंट्स, मतलब सी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, तो इसका कहेगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सी, यानी सी इस सेट का सबसेट की संख्या क्या होगी, तो टू दी पावर n यानी टू दी पावर 3 यानी 2 पर पावर 3 का मतलब 8, कितने, 8, सबसेट की संख्या कितने होंगे, 8 होंगे। अब इसको गिनिए, 8 सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने बखूबी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किसी भी सेट का सबसेट की संख्या टू दी पावर n होता है, जहां n उस सेट की अवयवों की संख्या होती है। तो हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर D है, अगर कोई सेट मान लेते हैं, यहाँ पे कोई सेट अगर यहाँ पे D है और है A B C D E F, और इससे और इसका कहे नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ D, तो क्या होगा टू दी पावर n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है D में, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग लिख सकते हैं टू दी पावर 6। बंधु अगर इस पावर छोटे अमाउंट में रहे, स्मॉल डिजिट में रहे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 पर पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, कितना हो जाएगा, टोटल 64 हो जाएगा, यानी सबसेट की संख्या कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। तो जितने एलिमेंट्स रहेंगे टू दी पावर n, 2 पर पावर उतना डाल देंगे, सबसेट्स की संख्या निकल जाएगी, जितने उसमें सबसेट्स रहेंगे उसकी संख्या निकल जाएगी। तो हम लोग अच्छी तरह से समझ गए कि सबसेट की संख्या निकालने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल करके आया कि टू दी पावर n, जहां n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, n जो है दिए हुए सेट की अवयवों की संख्या है, टू दी पावर उस संख्या को रख देंगे, जो भी आएगा वो दिस इज आंसर होगा नंबर ऑफ सबसेट्स की। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। हम लोग देख रहे हैं पावर सेट, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं पावर सेट। पावर सेट क्या है, अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ पार्टिकुलर सेट is called as its power set. It is denoted as P of A, यानी पावर सेट ऑफ A। हम लोग पावर सेट को P of A से सूचित करते हैं। एक खास समुच्चय के अंतर्गत सभी संभव उपसमुच्चयों की संख्या घात समुच्चय कहलाते हैं, और इसे P of A से सूचित किया जाता है। देखिए वो सब क्या लिखा हुआ है, अगड़म बगड़म लंग फन उसको छोड़िए, अब ऐसे हम लोग समझते हैं, कुछ नहीं। पावर सेट के मतलब मोटा मोटी इतने आप जानिए कि पावर सेट जो होता है, माने सबसेट को ही हम पावर सेट कहते हैं, बस थोड़ा सा का 2 सूता का अंतर है। करली ब्रैकेट के अंदर हम रख दिए सभी सबसेट्स को, उसी को हम पावर सेट कहते हैं। वो सब अलाय को छोड़िए, एक लाइन में समझिए। जैसे बंधु फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लेते हैं ए में ए कोई सेट है, कुछ भी ले लीजिए, ए बी बस ले लीजिए, सेट ले लिए। अब इसका सबसेट्स को आप देख लीजिए, सबसेट्स ऑफ ए, इसका सबसेट को देखिए, ऑलरेडी जान रहे हैं सबसेट क्या होगा, ए का सबसेट क्या होगा, देख लीजिए, एम्प्टी होगा, 5 होगा, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऑलरेडी आप जान रहे हैं, तो 5 होगा, फिर क्या होगा, ए होगा, फिर क्या होगा, बी होगा, फिर क्या होगा, ए बी होगा, ये सबसेट होगा।
ये तो बखूबी आप जान रहे हैं। नंबर ऑफ सबसेट टू द पावर n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो सबसेट ऑफ ए क्या हुआ, 5ab ab, ये सबसेट हो गया। क्या हो गया, ये सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया। बंधु अगर इसी को कहे पावर सेट लिखने के लिए, पावर सेट ऑफ ए, तो कुछ नहीं, सारा इसी को लिख दीजिए, सिर्फ कोहवर के अंदर रखिए, दैट इज कॉल्ड कोहवर। स्पेशल जो कोहवर सभी के लिए होगा वही पावर सेट होता है। देख लीजिए पावर सेट, सबसेट्स आप देख लिए पावर सेट, तो पावर सेट आपका हो जाएगा 5ab ab, यही आपका पावर सेट होगा। और इसको हम लोग p ऑफ a से डिनोट करते हैं, यही क्या हो गया, पावर सेट हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर कहे कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका क्या जवाब होगा, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट मतलब इस पावर सेट में नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए मतलब पावर सेट में अवयवों की संख्या, तो इसका क्या होगा बंधु, जो सबसेट है वही ना पावर सेट है। फर्क कहां पड़ रहा है, ये जो करली ब्रैकेट है आप गौर से देख रहे हैं, ये भी ये सबसेट है, ए का सबसेट है, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं करली ब्रैकेट लास्ट में है, नहीं है। अगर करली ब्रैकेट ये दे दिए, मंझली कोष्टक दे दिए, तो पावर सेट ऑफ ए हो गया, उस सेट का पावर हो गया, चूंकि पावर में आ गया, कोहबर में आ गया, कोहबर में आना पावर, कोहबर में आ जाना पावर तो ये पावर हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट्स और नंबर ऑफ पावर सेट दोनों सेम चीज है या ना, बतिया इज द सेम, सबसेट की संख्या पूछे चाहे पावर सेट की संख्या पूछे, बतिया इज द सेम, जो सबसेट की संख्या होगा वही पावर सेट की संख्या होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो क्या होगा बंधु, टू दी पावर n, जहां n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या होगा टू दी पावर क्या होगा 2 यानी 4। देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स या नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट बतिया इज द सेम, दोनों में सेम मैटर है, कोई फर्क नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बंधु, नंबर ऑफ सबसेट्स भी पूछता है और नंबर ऑफ पावर सेट भी पूछता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, गौर फरमाएंगे, दोनों सेम चीज है। क्योंकि पावर सेट हम सिर्फ लास्ट में ब्रैकेट, फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट दे देते हैं तब पावर सेट हो जाता है, ब्रैकेट नहीं देते हैं तो सबसेट होता है। तो पावर सेट के एलिमेंट और सबसेट के एलिमेंट में तो कहीं कोई फर्क नहीं है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे या नंबर ऑफ पावर सेट पूछे तो दोनों सेम मैटर होता है, टू दी पावर n, टू पर पावर टू दी पावर n, जहां n नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी 4। आ रही बात समझ में। ठीक इसी प्रकार से कुछ भी रहे, कोई भी एलिमेंट्स रहे, मान लेते हैं b रह गया और इसमें रह गया 1 2 3 4 5 रह गया, तो इसका नंबर ऑफ पावर सेट पूछेगा, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर ऑफ b, नंबर ऑफ पावर ऑफ b ऐसा पूछे तो टू दी पावर n, टू दी पावर n यानी 2 पर पावर 1 2 3 4 5 दे दीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, क्या होगा 32 हो जाएगा। दिस इज आंसर, दिस इज क्या होगा आंसर होगा। तो सब सेट और पावर सेट में कोई फर्क नहीं है, सब सेट और पावर सेट में कोई फर्क नहीं है। आपने इसको देखा, कुछ भी रहे बंधु, अगर रह जाए सी इक्वल टू आपका ए ई आई ओ यू और नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ इतना कहा पूछे तो क्या होगा टू दी पावर n यानी टू दी पावर 5 इक्वल टू कितना होगा 32। दिस इज आंसर। तो सबसेट और पावर सेट की संख्या सेम होता है, कहीं कोई फर्क नहीं होता है, आप बखूबी समझ गए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बंधु। ए समझ जाइए कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था कि सेट इज द टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, सेट इज द क्या कर सकते हैं, ये बैकबोन कर सकते हैं, ये टूल्स कर सकते हैं, ये समझ जाइए कि
इस मैथमेटिक्स का एक पावर है सेट, और इसके अंतर्गत हमारे सभी बेसिकली पॉइंट आ जाता है और इससे रिलेटेड हमें एग्जाम में पूछता है। और 11th में तो खैर पढ़ना ही है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सारे पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। और तो बस यही हम लोग आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो। और बंधु, आपसे मैं एक बातें को रखना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, आप ही सब कुछ हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके का और भी वीडियो आपको देखने को मिले। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, सारे जितने भी केसी सिन्हा बुक का मैथमेटिक्स है, थ्योरी तो मैं दूंगा ही, और थ्योरी आप बखूबी समझ रहे होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको थ्योरी मिलेगा। बंधु, अगर भविष्य में कुछ अच्छा बेहतर करना चाहते हैं तो इंग्लिश से आपको भागना नहीं पड़ेगा। फिर भागना क्यों है, जब